तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच में मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे, जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच में मौजूद रहे। आपके पास ये विकल्प है कि आप मर्यादित भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बातों को रख सकते। राजनीति में कई बार हम लोगों ने कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप झेले हैं और झेलेंगे भी। मैं हमेशा से राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मेरे लिए मैं मानता हूं कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता है। आपको कड़े से कड़ा विरोध दर्ज कराना है भारतीय भाषा में, और मैं हर भाषा का जिक्र कर रहा हूं, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम, पंजाबी, हर भाषा में आपके पास ये विकल्प है कि आप मर्यादित भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसे में सभ्य समाज में गाली गलौज की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। सभ्य समाज में गाली गलौज का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जो कि सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है, जो कि राजनीतिक जीवन में नहीं है। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं मानूंगा, मैं हूं राजनीतिक जीवन में, और वही बिहारी ही है जो दे भी रहे, मेरे सर आंखों पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हां, कोई मेरे परिवार को गाली देगा, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। हम सब परिवार से आते हैं, हमारे घर में सबकी माएं हैं, सबकी बहनें हैं, अपनी मुंह बोली जो भी। हम सब कहीं ना कहीं महिलाओं के आसपास पले बढ़े हैं, और मैं मानता हूं और हर मन से मैं कहता हूं, महिलाएं आधी आबादी हैं, सृष्टि की जननी है महिलाएं। महिलाएं ना हो तो ये सृष्टि रुक जाएगी, थम जाएगी। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। 90 का वो दशक भी हम लोगों ने देखा, और अब मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। इन लोगों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना, मां बहन बेटियों को अपमानित करना। और यही कारण रहा कि 90 के दशक में जो पलायन हुआ, लोगों ने अपने इज्जत, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए लोगों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, और आज भी वही शैली देखने को मिलती है। उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस तरीके से मां बहन को गाली दी जाती है, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच में मौजूद रहते हैं। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच में मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। मां सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। जो पारिवारिक रिश्ता है, मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूं। जो है वो है, और मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का वो संबंध आदरणीय लालू जी के साथ रहा है। दोनों समकक्ष रहे हैं, साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। बचपन में हम तेजस्वी साथ खेले हैं, वो रिश्ता रहा है हम दोनों के परिवार के बीच। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, और इस चीज को उन्होंने भी खूबसूरती से निभाया है, मैंने भी निभाया। राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखा है, पर भले मेरी भतीजी का जन्म हो या उनके यहां इफ्तार की पार्टी हो, मैं हर उस आयोजन में मैं जाता रहूं, अलग गठबंधन में होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे इन व्यक्तिगत संबंधों को निभाना सिखाया। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता उसी वक्त। चिराग पासवान जी के परिवार के बारे में, मां के बारे में और गाली गलौज किया गया, तो इसकी पुनरावृत्ति न हो, मैं पुनः इस बात को दोहराती हूँ। इसलिए ऐसे मामले पर FIR दर्ज होनी चाहिए। तेजस्वी जी के मन से ये सब हुआ है, तेजस्वी जी के सामने उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ है, उनके नेताओं के द्वारा किया गया।
तो उन पर जांच करे, इलेक्शन कमीशन देखे और वहां का पूरा वीडियो क्लिप देखे कि किसने किया और उस पर केस हो, नहीं हो तो तेजस्वी जी पर केस हो। जमुई की सभा में, एक मिनट रुको, जमुई की सभा में महिला के बारे में मंच और मंच के नीचे अपशब्द का प्रयोग किया गया, तो ये इस लोकतंत्र में इस तरह की गाली गलौज करने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही है। और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए, माँ बहन का गाली देते हुए ये परंपरा का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग आज चुनाव आयोग में आए हैं कि इन पर FIR दर्ज हो और उस पर कार्रवाई हो, ताकि अभी तो चुनाव काफ़ी बाकी है, वहाँ किसी प्रकार की जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं हो, किसी महिलाओं को गाली गलौज नहीं किया जाए। इसके लिए आज हम लोग अपना इंसाफ मांगने आए हैं। किन पर मांग कर रहे हैं? जो तेजस्वी जी के मन से ये सब हुआ है, तेजस्वी जी के सामने उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ है, उनके नेताओं के द्वारा किया गया, तो उन पर जांच करे, इलेक्शन कमीशन देखे और वहां का पूरा वीडियो क्लिप देखे कि किसने किया और उस पर केस हो, नहीं हो तो तेजस्वी जी पर केस हो। आखिर उनके सभा में ही इतनी जरूरत हुई ना कि किसी की माँ के बारे में, चिराग पासवान जी के परिवार के बारे में, माँ के बारे में और गाली गलौज किया गया, तो इसकी पुनरावृत्ति न हो, मैं पुनः इस बात को दोहराती हूँ। इसलिए ऐसे मामले पर FIR दर्ज होनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में पूरा एनडीए है या सिंगल सिर्फ बीजेपी? पूरा एनडीए है, पूरा एनडीए है। आरजेडी कार्यकर्ताओं का और माननीय तेजस्वी यादव जी का रैली चल रहा था। उस दौरान माननीय सांसद चिराग पासवान जी की माताओं का अधर व्यवहार करना और उनको गाली देना, ये कहीं तरह का कोई राजनीतिक कार्य नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं रैली करने के लिए, आप किसी की माता को गाली दे रहे हैं, किसी की बहन को गाली दे रहे हैं, इससे तो देखकर ये साफ लग रहा है कि आप अगर सत्ता में कल के दिन आ भी जाते हैं भूल से, तो जनता के माँ और बहनों को ताखा पे रख के आप अपना राजनीतिक करिएगा। इससे पूर्व भी लालू परिवार ये करते आए हैं और अभी भी उनके पुत्र ये करवा रहे हैं। तो मुझे यही कहना है जमुई की सभी जनताओं को, कल वोटिंग होने वाली है, सोच समझ के अपना मत सही व्यक्ति को दें। और सबसे पहली बात, अपने SC सीट को बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल के दिन कोई भी समाज के लोग आएंगे और अपने SC समाज के कोई भी महिला से, लड़की से शादी करके वो चुनाव में उतर जाएंगे। इससे हमारे समाज को बहुत ही ज्यादा क्षति होने जा रहा है। मैं सभी पब्लिक से, मैं सभी जनताओं से, अपने माता बहनों से अनुरोध करता हूं कि कल की वोट के दिन आप अपना मत सही जगह पे दान करें और ऐसे लोगों को वोट ना दें जो कि किसी की भी मां और बहन के बारे में खुले सभा में गाली दे। ये एकदम निर्दलीय बात है, ये बहुत गलत है। तेजस्वी यादव को इस पे, अपने कार्यकर्ताओं पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव चुप रहें। क्या तेजस्वी यादव की मां नहीं है? अगर उनकी मां को कोई गाली देगा तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा उनके पीछे। लेकिन उन्होंने हमारे समाज के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पत्नी को गाली देने का काम किया है। पूरा बिहार के पासवान समाज इसका विरोध करेंगे और ये लगाया हुआ लहर पूरे बिहार में मचेगा और इनको एक भी सीट नहीं आने जा रही है, ये मैं वादा करने जा रहा हूं। आशुतोष पासवान, प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी।